मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर ऑन अ चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। So in this chapter we have already discussed about some safety rules which are required during driving any vehicle or during traveling, right? So now it's time for us to understand safety rules for us when we are dealing with fire। यानी कि जब हम किसी भी फायर से या आग से हम जब डील करते हैं तो उसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फायर होता कैसे है, यानी कि ये आग लगती कैसे है। वेल, फायर इज़ अ विजिबल इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबशन। यानी कि जब कोई भी ज्वलनशील चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेती है, वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ और उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल जाती है तो आग लग जाती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, उसको हल्की सी हीट मिल गई, सूरज की ही रोशनी मिल गई, उसको हीट बहुत ज़्यादा मिल गई, क्या होगा, और वहाँ पर ऑक्सीजन है तो वहाँ पर आग लग जाएगी। अब आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है। कैसे जंगलों में आग लग जाती है? वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। वेल, जब जंगलों में मतलब कि पेड़ एकदम ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, समर्स में क्या होता है, पेड़ ड्राई हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर पत्तियाँ भी बहुत सारी गिरी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ की जो ड्राई वुड्स होती हैं उसमें आग जो होती है, हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, नाउ अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या आग लग जाएगी? वेल, कभी नहीं होगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन है तभी आग लगेगी। अगर हम कहीं भी आग लगी है, वहाँ पर ऑक्सीजन वहाँ से हटा दें तो वो आग तुरंत ही बुझ जाएगी। वेल, ये काम आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जी भी नहीं सकते। तो ये काम जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है, बट हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को बचाने के लिए फायर से। चलिए, फायर के कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं फायर के हमारी ज़िंदगी में? वेल, टॉप फायर कॉजेज इंक्लूडेड कुकिंग, यानी कि खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा ही, जैसे तड़का लगाते समय आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फायर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। ओपन फ्लेम, यानी कि हम अगर गैस जो है वो खुला छोड़ के चले जाएं, लीक हो रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। हीटिंग, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती है, तो उससे भी वहाँ पर फायर जो होती है हो जाती है। उसके बाद स्मोकिंग, ये भी एक रीज़न होते हैं जिनके कारण जो फायर होती है यानी आग जो होती है वो लगती है। नाउ हमारे घरों में ये जो आग लगती है इनके क्या कारण होते हैं? वेल, मोस्ट ऑफ द, यानी कि जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स हमें घरों से ही मिलते हैं, समझे? क्योंकि घरों में हमारे पास कभी कभी हम चीज़ें लोग अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। किचन में जो फायर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे पास सिलेंडर होते हैं वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को जो अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं तो फायर जो होता है वो इजीली घर में हो सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा सिलेंडर फट गया, ऐसे इंसिडेंट से घरों में आग जो है वो लग जाती है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। पीपल फील द सेफेस्ट इन देयर होम। However, residential properties are where most fires and fire deaths are occur। यानी कि घरों में ही सबसे ज़्यादा फायर और फायर डेथ्स होती हैं। 96% of all structure fire occurred in the residence। यानी कि 76% दुनिया में जितनी भी जगह आग लगती है उसके 76% जो है वो घरों में ही होती है। ठीक है, वेयर 97 जो डेथ्स होती हैं वो होती हैं घरों में आग लगने से। ठीक है, नाउ हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को घरों में जो फायर लगती है इससे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? वेल, कीपिंग फ्लेमेबल आइटम्स अवे फ्रॉम द हीट सोर्सेज। जो भी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं जैसे केरोसिन वगैरह है, ये सब क्या है, केरोसिन वगैरह जो है ज्वलनशील चीज़ें हैं। अगर हम इनको अपने किचन में रखेंगे, क्योंकि किचन ऑलरेडी हमारा इतना गर्म होता है, वहाँ पर हमारे पास सिलेंडर होता है, वहाँ पर हमारे पास गैस होता है, तो वहाँ पर ईजीली फायर जो होता है वो आराम से लग सकता है। ठीक है, अब हमें ऐसे सोर्सेज को जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बहुत ही जल्दी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं कुछ, कर्टन्स, टॉवल, पॉट होल्डर्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सब है
फ्लेमेबल आइटम्स हैं. ओके, नाउ क्लीन योर स्टोव टॉप फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड ग्रीसी बिल्डिंग. अब आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं तो जो स्टोव होता है उसके ऊपर ग्रीसी बन जाता है, लेकिन हमें उसे हमेशा क्लीन करना चाहिए अच्छे से रेगुलरली, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि जो हीट होती है वो बढ़ सकती है हमारे पूरे स्टोव में. ओके, नाउ कीप फ्लेमेबल क्लींजर अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज. अब जो भी क्लेंजर वगैरह होते हैं जो जैसे कि आप कह सकते हो हमारे ये ग्लासेस वगैरह को क्लीन करने के लिए, इन सबको हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें भी ज्वलनशील सब्सटेंस होते हैं. ये भी ज्वलनशील चीज़ों से बनती हैं और इसमें आराम से आग पकड़ सकती है, तो उसे हमें हीट सोर्सेज से अलग रखना है. ग्रीस फाइबर, नेवर पुट वाटर ऑन ग्रीस फाइबर. अब सपोज कर लो कि ग्रीस यानी कि ऑयल जो है हमारे स्टोव में जम गया है, ठीक है, और अचानक से आग पकड़ लिया और बहुत तेज़ लपटें उठने लग गई, ठीक है, स्टोव से हमारे, तो क्या होगा? क्या वहाँ पर आप पानी डालेंगे? नहीं, वहाँ पर हमें कभी भी पानी नहीं डालना है. नेक्स्ट इज स्मोकिंग रिलेटेड फायर. सो स्मोकिंग रिलेटेड फायर की कभी छोटी सी चिंगारी से हमारी जो आग होती है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है. तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि स्मोक भी हम किसी ऐसी जगह पे करें तो स्मोक वगैरह जो धुआं होता है इन सब चीज़ों से, स्मोक भी हम ऐसी जगह पे करें जहाँ पर कोई ज्वलनशील चीज़ ना हो. कैंडल से भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि कहीं पर इंसिडेंट्स दिखाते हैं, कैंडल से भी बहुत ज़्यादा कपड़ों में आग पकड़ लेती है, कर्टन्स में आग पकड़ लेती है और उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. इलेक्ट्रिकल फायर. अब कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, इनके अंदर जो है अचानक से चिंगारी आती है. कभी कभी इनमें सर्किट होने के कारण आग जो होती है पकड़ जाती है, पूरे आग जो है पूरे घर में फैल जाती है. अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उसमें आप अगर पानी का यूज़ करेंगे उसको बुझाने के लिए, तो जो बिजली का करंट है वो पानी में उतर जाएगा और एक्सीडेंट्स जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो हमें कभी भी ये जो इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है, शॉर्ट सर्किट से जो फायर होती है, उसमें कभी भी पानी का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ अब जैसे हमने कुकिंग से रिलेटेड तो बात कर ली कि कुकिंग जो है उससे सबसे ज़्यादा फायर होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जब भी हम कुकिंग कर ले तो हमें हमेशा स्टोव को बंद करके रखना है. ठीक है, सोने से पहले हम देखें कि सब कुछ हमारा जो किचन में है वो क्लीन है, हमारा जो स्टोव है वो एकदम बंद है. ओके, सो व्हाट कैन वी डू ऑन फायर. अगर फायर लग गई है तो हम क्या कर सकते हैं? इफ़ ऑन फायर, अगर आपको फायर कहीं आग वगैरह लग गया है आपके कपड़ों में, स्टॉप, ड्रॉप, कवर एंड रोल. यानी खुद को रुको और नीचे झुको, रोल करने लग जाओ. ठीक है, अब इससे क्या होगा, रोल करने से आपकी जो बॉडी में है जो फायर है उसका ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाएगा. ठीक है, बार बार आप रोल करोगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कट जाएगा वैसे ही आपकी जो फायर है आपके कपड़ों में वो भी बुझ जाएगी. स्मूदर द फ्लेम्स विद द ब्लैंकेट. अब ब्लैंकेट वगैरह अगर आपके पास है तो ब्लैंकेट उसको क्या नाम है ओढ़ सकते हो, उसको रैप कर सकते हो जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है. मूव अवे फ्रॉम द हीट सोर्स. अपने आप को हीट सोर्स से दूर रखिए. अब हमारे पास आप सबने ये जो डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा ही देखी होगी. इसको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर. ये आपको हॉस्पिटल्स में दिखेंगे, या आपको कॉलेजेस वगैरह में दिखेंगे, या आपको दिखेंगी स्कूल्स में. ये क्या होती हैं? वेल, अगर फायर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है बहुत ही ज़्यादा काम आता है. अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश, मतलब कि बुझाने और कंट्रोल करने में छोटे फायर्स को, ऑफ्टन इमरजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन में. इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल. अब बहुत ज़्यादा ही अगर पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है तो क्या आप उसे बुझा सकते हो? नहीं, आप इसे नहीं बुझा. आपको उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, फायर एजेंसी जो होती है उसको बुलाना पड़ेगा, वही उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जब आपके थोड़ी बहुत जो फायर होती है उसको आप कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. अब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक पिन वगैरह होती है. So this is how we can protect ourselves from fire. These are the processes which we have to follow during the fire emergency. I hope you understand this topic. If you have any query, you can ask that on call or on chat. Thank you everyone. Bye bye everyone. Take care.